हाय एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये है लर्निंग शॉर्ट्स। अभी रिसेंटली हमने अपना गेस्ट एपिसोड शूट किया है वैभव सक्सेना के साथ। वैभव सक्सेना जो है वो को फाउंडर है इप्सिटर के। एंड जो उनका बेस्ट इंट्रोडक्शन है मेरे हिसाब से वो ये है कि ही इज समवन हु इज सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर साइंस। तो चलिए देखते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। क्या है कि आप आईआईटी से हो, ठीक है। और सबके दिमाग में बड़ी बड़ी बातें रहती हैं कि यार आईआईटी से यार वो बिल्कुल मस्त मौज कर रहा है, उसकी जिंदगी बहुत सही जा रही है, फिट है, साथ पुश्ते खाएंगे। ऐसा मेरे यहाँ ऐसा होता है कि स्कूल में होता था कि 1998 में किसी लड़के का आईआईटी में हुआ था और हम 2014 में हमने पास आउट किया था, तब तक उसकी बात होती थी कि यार वो तो यूएस में चला गया, कहाँ चला गया। पर आप आईआईटी में हो आए और फिर उसके बाद आपने स्टार्टअप किया। दोनों एक नॉर्मल इंसान के लिए, जैसे मेरे जैसे लड़का है, मान लीजिए कोई 18-20 साल का लड़का, उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? स्कूल में था तो मेरे मतलब घर में काफी लोग थे ऑलरेडी। हम्म। लेकिन जिस तरह से लोग आसपास के रिएक्ट करते थे ना हवा बना के, उससे बड़ी गुस्सा आती थी। क्या है यार, इतना हवा क्यों बना रखा है? ऐसे बिहेव करते हो आईआईटी नहीं हो गया कि मतलब एलियन प्लेनेट पे जाना है क्या? हम्म। तो फिर कोचिंग के लिए तैयारी करी, शुरू की, कोचिंग वगैरह की। तो एक बात तो समझ में आई कि हाँ, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जिस तरह से स्कूल में पढ़ते हैं और जो चीजें जिस पर्पज से स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पर्पज अलग होता है। दैट हम्म। इज मोर अबाउट बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी फॉर द लॉन्गर टर्म। आईआईटी का एग्जाम इज मोर अबाउट एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड करके निकालना। ठीक है। हम्म। अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात कर लेते हैं, आईआईटी जेई का एग्जाम। तो आदित्य, मेरी एक पर्सनल फीलिंग है, उस एग्जाम में जिस दिन आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है आप टॉप भी कर जाए और हो सकता है आप ना भी सेलेक्ट हो। हम्म। दैट्स इट। जो फिर मजा आता है वो आता है हॉस्टल वाली लाइफ में। मेरे को याद है प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ भी था कि ठीक है, एग्जाम वगैरह जो मेरे से टाइम प्रोस्पेक्टस आया था मेरे पास, उसमें लिखा था यू विल हैव अ टाइम ऑफ योर लाइफ। वो जो हॉस्टल की लाइफ है कि सब एक जैसे एज के लड़के और लड़कियां, लड़कियां तो यूजुअली बहुत कम होती थी तब। तो वो जा रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, फैमिली वैमिली से कोई मतलब नहीं है, एंड यू आर एट योर ओन। और तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना है जो भी चीज मिल रही है, जैसा भी ब्रांच है, जो भी कोर्सेज हैं, अब तुम्हें खुद ही झेलना है उसको, खुद ही निकालना है। तो दैट बिकम्स द जर्नी, बिकम्स द फन। सो जेई निकालना इज लाइक अ टिकट टू अ एडवेंचर ऑफ योर लाइफ। हम्म। उसमें बस एक एश्योरिटी होती है कि जब जर्नी क्लोज होगी, एग्जाम जब फाइनल से हम दोगे, तो तुम्हारे हाथ में या तो एक जॉब होती है या फिर एक एमबीए या एमएस पीएचडी का रास्ता खुला हुआ होता है, जो चलना आसान होता है अगर आईआईटी के थ्रू जा रहे हो। नॉर्मल लोग भी जाते हैं जो आईआईटी के नहीं, वो बहुत अच्छा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आईआईटी के अलावा वाले लोग कुछ नहीं, वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बट ये बात है कि अगर लड़का आईआईटी में पहुंच गया तो वो डेफिनेटली बेवकूफ नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी, मेरी ब्रांच के लोग यही जोक मारते थे, वी डोंट नो कि इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा, वो बेवकूफ नहीं होगा। उल्टा ट्रू है, बेवकूफ नहीं होगा, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होगा। उसके बाद वो लाइफ में क्या करता है वी डोंट नो, बट हाँ, वो बेवकूफ नहीं होगा। सो दैट इज देयर। तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तीसरी चीज आती है यार, तुम 18 साल या 19 साल की एज में अगर जेई निकाल लेते हो, जिसको पूरी दुनिया समाज कह रहा हो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम, तुम्हारा ना सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है। अरे यार, हम तो सुपरमैन है, हाँ, चाहे अब तुक्के से निकालो, अब तो फोड़ ही देंगे। हम तो कर ही लेंगे। तो वो एक यंग एज पे बहुत जबरदस्त वैलिडेशन मिल जाता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कि यार मैंने कर लिया था तो मैं ये भी कर लूंगा, इसमें क्या है। तो उसके कारण काफी सारे कांड भी करते हैं लोग। तो तो जैसे मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा कि स्टार्टअप वाला और कॉलेज वाला, आईआईटी वाला, पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। एंड वो मुझे, मेरे दिमाग में वो भी चीज काफी बार आई है। जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और मैं उतना अपने सब्जेक्ट में, मेरे नंबर अच्छे नहीं होते थे, पर मैं, मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छा था। मैंने गाड़ियां बनाई, मैंने अपने कॉलेज की पहले मतलब आरसी एयरप्लेन वगैरह बनाए। अभी तक वो प्रोस्पेक्टस पे 4 साल बाद भी मेरी फोटो लगाते हैं। बट मेरे ग्रेड्स उतने अच्छे ऐसा तो नहीं थे। नहीं कि टेस्ला को तुम्हारी मॉडल देख के आइडिया आया था? ये मत बोल देना नहीं, यार अब तुम। ऐसा तो नहीं हुआ है कुछ, लेकिन पता नहीं। तो क्या कह सकते हैं। तो मतलब मेरा जो कल वो था कॉलेज का, बहुत ही अजीब सा था। मतलब मैं रेगुलर जो कॉलेज में लड़के कर रहे थे वैसा नहीं कर रहा था। और मैं काफी ज्यादा उधर भी थोड़ा सा जर्नलिज्म से रिलेटेड इंटर्नशिप भी कर रहा था, कुछ तो ऐसा हल्का फुल्का कर रहा था मैं।
तो आपके हिसाब से जो एक्चुअल पर्पस है कॉलेज का वो क्या होता है? मतलब इट इज जस्ट मगिंग अप एंड पासिंग विद गुड ग्रेड्स और गेटिंग अ प्लेसमेंट, और व्हाट इट इज? काफी फिलोसफिकल सवाल है यार। कॉलेज दो तरह के होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज वाले कॉलेज, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज वाले कॉलेज। प्रोफेशनल कोर्सेज वाले कॉलेज में एक एंड गोल होता है कि करियर के रास्ता खुलना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो डेफिनेटली करियर वाली चीज तो है ही, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग इनटू इट। बट मोर देन दैट, जो तुमने किया ना रेंचो बनने की कोशिश, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट यार। हमारे एक प्रॉफ थे, उन्होंने फर्स्ट ईयर में बोला था यार, यू नो, डू व्हाटएवर मिस्टेक्स यू वांट टू, यू नो, मेक व्हाटएवर मिस्टेक्स यू वांट टू मेक, एक्सपेरिमेंट, फेल, यही लाइफ है इस समय। तो मैं फेल भी हूँ कई बार, मैंने उनकी दिल से लगा ली थी। पापा को भी बता दिया था मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। तो वो समझ गए थे, इंजीनियर है, वो भी समझ गए थे कि ठीक बेटा, ओके। बहुत खुश हुआ था फर्स्ट सेम में पास हो गया ना, कि पास हो गया, फेल नहीं हुआ यार, बस बहुत खुश हुआ था, बहुत ज्यादा खुश हुआ था। बट उसके अलावा मैंने काफी चीजें कोशिश की थी ना, मतलब तुम जो बोल रहे हो ना, इट्स मोर अबाउट एक्सप्लोरेशन। क्योंकि यार इंडिया में, हमारे देश में, फॉर वॉट एवर रीजन, जो सिचुएशन है वो ये रहती है कि हम सडनली 8 तक तो ऑल राउंड पर्सनैलिटी की बात करते हैं, 9th आते ही पेरेंट्स बोलते हैं बेटा अब तुम सीरियस हो जाओ, अब तुम बड़ी क्लास में हो जाओ, बेटा कंफ्यूज सीरियस, एंड और बेटे की उम्र सीरियस होकर रहती किताब 14 देख रहा साल है। हाँ, और बेटा सीरियस होकर किताब देख रहा है और किताब उसको सीरियसली और देख कर चिढ़ा रही है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ क्या। अभी तो अच्छा खासा खेल कूद रहा था, दिमाग लगा रहा था। दरशील की तरह एक चीज देख रहा था, तो आई लाइक व्हाट दरशील यू नो हैज रिप्रेजेंटेड। जो नेट क्यूरोसिटी होती है, इंटरेस्ट होते हैं, वो सब दबा दिए जाते हैं। अब बेटा तुम्हें सिर्फ एक लॉटरी खेलनी है, एक एग्जाम निकालना है। सो वो जो चीज इग्नोर हो जाती है ना 9, 10, 11, 12 कंपटीशन के एग्जाम निकालने में, द that you should do once you enter a college, any college, it doesn't matter if it is double IIT, NIT, AIEEE, it doesn't या matter, मेरे जैसा wherever कोई you should हाईवे का कॉलेज? वो जो ढाबे के बगल वाले कॉलेज होते हैं उनकी बात कर हाँ, रहे हो? हमारे घर में जैसे जैसे मेरा था तो उसमें वो कॉलेज से ज्यादा ढाबे से जाना जाता था कि हाँ वो सूरज ढाबे के पास हाँ, में रहता है। मैंने बोला नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है, बट आई टोटली सिंपैथाइज विद यू। तो 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 जैसे तो यार हाँ। आदित्य, एक बात याद रखना, हम्म। ये सिर्फ उस एग्जाम की बात है। हो सकता था उस दिन हाँ, अगर एग्जाम नहीं निकलता होता तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते। ट्रू, वेरी ट्रू। इसके बारे में मेरी कोई दो राय नहीं है, लेकिन तो तो जैसे कि अभी मैंने पूछा आपसे कि कॉलेज इज मोर अबाउट एक्सप्लोरेशन, आपने बताया। और एक बात तो तय है कि जैसे आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा चीजें एक्सप्लोर वगैरह की, तो जब कोई इंसान इतना एक्सप्लोर कर लेता है तो वो रॉक स्टार का रणबीर कपूर हो जाता है कि वो पिंजड़े में नहीं आएगा। ठीक है, अब उसको एक नौकरी बांध नहीं सकती। एंड आपके केस में भी वही हुआ कि आपने कहा कि अभी नौकरी नहीं बांध सकती, अभी देयर इज अ टाइम कि मैं एक स्टार्टअप करूं और ये करूं। बट मेरा जो सवाल है इससे थोड़ा और हटके अलग है कि ये सब तो चीजें ठीक है कि आपने किया, पर क्या रीजन नहीं होते हैं कि आपको स्टार्टअप नहीं करना चाहिए? व्हाई नॉट टू स्टार्टअप? वेरी गुड क्वेश्चन। सो अभी जो पॉपुलर मीडिया में स्टार्टअप के बारे में रोमांटिसिज्म क्रिएट किया है वो अच्छी चीज है, बट आई थिंक nobody should make a decision of starting up just because having a illusion of romantic feeling about a startup. या ट्रू। वो जो बॉलीवुड में दिखाते हैं ना कि राज और सिमरन मिले डीडीएलजे में, तो बहुत से लोग सोचते हैं हम भी यूरो ट्रिप करेंगे, फिर उनको लगता है रे साला कट गया। तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यार आई विल गिव यू एन एग्जांपल। स्टार्टअप है तो तुम्हें सेल्स तो करनी पड़ेगी, अब या तो B2B हो या B2C हो। B2B होती है मतलब हिंदी में बोले तुम एक कंपनी का बिजनेस सामान खोल, दूसरे कंपनी को देना, समझी? तुमने एक फैक्ट्री खोली है, तुमको हाँ, सामान बचा रहे हो, अब उसको कोई और कंपनी, रिटेलर, होटल, गवर्नमेंट ऑफिस खरीदेगा।
B2C होता है कि तुमने एक ठेला लगाया रेलवे स्टेशन के बाहर, चाय चाय चिल्ला रहे हो और कस्टमर डायरेक्ट आ रहा है पैसेंजर से तुम्हारे पास, करके एंड कस्टमर। डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि तुम्हें तो करना पड़ेगा। सही अब बात कई है। बार क्या होता है, हमारे यहाँ के जो शाहरुख खान, मैं स्टार्टअप करूंगा कभी घुसते हैं, और जब ये काम करना पड़ता है ना सेल्स, तो उनकी इज्जत तो रहती है, अरे सेल्स। मैं तो ये हूँ, मेरे को तो ये बेचना पड़ रहा है, मेरे को तो इससे बात करनी पड़ रही है, तो दुकानदार के जाके भैया भैया करना पड़ रहा है, हाँ। मैं तो छोटू से बोलना पड़ता है प्लीज यार ले लो। तो इट इज लाइक दैट इज वन, not everybody can handle it, do it, and not everybody is cut out for it, because personality fit भी एक चीज होती है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर आई एम श्योर बहुत अच्छा डांस नहीं कर सकते होंगे, बिल्कुल या सही माइकल बात। जैक्सन जो है बहुत अच्छे फीफा के गोलकीपर नहीं बन पाते, करेक्ट। तो वो एक पर्सनालिटी का ट्रेट होता है। तो तुम जो बात कर रहे थे ना, एक्सप्लोर किया, तुमने क्या एक्सप्लोर किया, जरा मुझे बताना आदि। जैसे कि मेरा कॉलेज में भी एक स्टार्टअप था, और स्टार्टअप वो था कि वो चला केवल 1 महीना, पर हमने उसमें गद्दे बेचे थे। हमने क्या किया था, हमारे कॉलेज में 28 स्टेट से लोग आते थे, 22 स्टेट से सॉरी। तो हमने क्या किया, और वो लोग आते थे और उनको पता नहीं रहता था कहाँ जाए, तो हमने पैम्पलेट चिपका दिए कि भाई गद्दे तुम्हें हम देंगे। और 10 तारीख को, 10 जून को कॉलेज स्टार्ट हुआ, और 12 जून को मैं और मेरे 4 दोस्त ने मिलकर 1,32,000 रुपए कमा लिए थे। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी थिंग नाइस। विच वी हैव डन। और बाद में वो फैकल्टी ने आके पता नहीं कुछ तो पंगे कर दिए, मतलब होता है ना कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना, आप छोटे कॉलेज में पढ़ो। तो फिर वो चौथे मतलब धीरे गिरा के वो 1 महीने बाद बंद हो गया। और फिर नहीं, उसके बाद मैंने अपने जो हर कोई करता है कि थिएटर क्लब शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बॉलीवुड कर रहे हैं। स्टाइल में अपने मन को समझाया, ढांढस बताया हाँ और आगे बढ़ गए। हाँ हाँ हाँ। फिर तो इसमें एक बात है आदि, तुमने ना ये जो एक्सप्लोरेशन किया, तो तुमने दुनिया को बताने के लिए ये किया, हम्म, अपने लिए क्या किया? अपने कोटिंग लिए। जिंदगी मिले ना दोबारा, नसरुद्दीन शाह, अपने लिए क्या किया? अपने लिए मैंने ये किया कि मैंने कॉलेज के नियमों को ताक पे रख दिया। पढ़ाई लिखाई जो थी, हालांकि वो जरूरी थी, पर मुझे लगा मैं ऐसा था कि लोग कहते थे इसके पास दिमाग बहुत तेज है। मैं अपने बात नहीं करता रहा, अपने दोस्तों की। और मैं खुद पे ज्यादा ध्यान देता था। मैंने बहुत किताबें पढ़ी। मेरे एक समर मतलब मेरी एक लैब छूट गई थी, उसकी वजह से हमारा समर होती थी कि आपको अब समर में लैब करनी है। उसमें मैंने लैब तो नहीं करी, पर मैंने उस समर में 45 किताबें पढ़ी, 30 डेज के अंतर पे। और मैंने अपने आप को हद से ज्यादा, मैं घूमने गया। मैंने अपने हजारों किताबें पढ़ी, मतलब सैकड़ों के करीब किताबें पढ़ी मैंने कॉलेज में। और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बुक के साथ रहा। और फिर मुझे लगा कि तो मैं बस कॉलेज मेरा में रह सवाल सुनो, तुम कह दो हम्म, एक्सप्लोर करा, क्या एक्सप्लोर किया? ये तो तरीके हैं एक्सप्लोर करने के, कैसे एक्सप्लोर किया? खुद को एग्जैक्टली कि मतलब मैं वो जो क्या क्या कर सकता हूँ, क्या है मेरे में, असल में मैं तुम्हें क्या हूँ। इंटरेस्ट आता है, तुम्हें किस में इंटरेस्ट आता है? तुम्हें हाँ हाँ। करेला खाने में पसंद आता है, या तुमको लौकी के छिलके पसंद है, या हम्म, तुमको हम्म, डोसा पसंद है? तुमने ये एक्सप्लोर किया डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, हम्म। इन्वेस्ट करके अपना टाइम। गरीब आदमी होता है स्टूडेंट, उसके हाँ। पास टाइम ही होता है, तो वो टाइम और एनर्जी उसने इन्वेस्ट करके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लिए हैं। ऐसे हम्म। इमेजिन करो एक बुफे लगा हुआ है, आज वो बुफे पे सामान बिक रहा है, सामान है यहाँ पे, मतलब रिलेशनशिप वाला ठेला लगा हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सामान है यहाँ तो। फिर आप जा रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर वाले भंडार पे जा रहे हैं, अरे यहाँ तो थिएटर भी है, यहाँ तो ये भी है, ड्रामा भी है, आपको लग रहा है ये भी करके हाँ। देखते हैं, बड़ा मजा अरे आएगा। अरे, फिर मैं सही बताऊं, गोलगप्पे। मैं थोड़े दिन लाल सलाम भी मैंने किया है कि कि, तो कि हाँ बाय डिफॉल्ट हर स्ट्रगलिंग आदमी लाल हम्म, सलाम की ओर इंक्लाइंड होता है, हर स्ट्रगलिंग आदमी, ट्रू। और स्पेशली कॉलेज का स्टूडेंट। जेब में पैसे नहीं होते हैं, हाँ हाँ और आपको हाँ। लगता है कि देखो सब उसको कुछ बदलना इक्वल है। है, और इट्स हाँ अबाउट हाँ सबकी एबिलिटी, सिस्टम बदलना है, सिस्टम। क्योंकि हाँ। वी आर नॉन कंफर्मिस्ट, हम सब हम्म। नॉन कंफर्मिस्ट होते हैं ना, आउटलायर भी होते हैं। फिर उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का तड़का भी लग जाता है, ट्रू। कॉलेज रीजन किस जगह मौजूद हो उसके हिसाब से चलता है, तो दैट इज ओके, दैट इज फाइन। अच्छी चीज की तुमने यार, ये तो करना चाहिए। और अगर बन भी जाता तो क्या हुआ यार, कोई वो नहीं है। If until unless you are doing anything against the law, I think one should do. तो या सो एक्सप्लोरेशन की बात होगी, तो तुमने एक्सप्लोर किया, राइट? मैंने भी यही किया था, एक्सप्लोर किया था।
स्टार्टअप वाला आइडिया मुझे इस लगा क्योंकि यार मेरे टाइम ना आईआईटी और ये सब मेरे को भेड़ चाल लगने लगा था, हर आदमी को करना है क्योंकि कोचिंग का नाम सुन लिया है, अखबार में छप गया है, बगल वाले नुक्कड़ वाले भैया का निकल गया था तो तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो यार वो मेरे को ना थोड़ा सा डिल्यूजन होने लगा था कि यार, क्योंकि मैंने यार बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जो इंजीनियर्स देखे थे ना वो मेरे पापा बड़े घर के बहुत ही वेल नोन और उस टाइप के इंजीनियर्स देखे थे, तो यार उन लोग की पर्सनालिटी होती थी, मतलब जा रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और मेरे टाइम तक ये हो गया था कि जॉब चाहिए और अखबार में छपा था कि 2 करोड़ का पैकेज लगता है, तो बहुत सारे लोग इसलिए आए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था, मतलब ये कह रहे हैं इनको इंजीनियर बनना है बट इनको एक्चुअली में 2 करोड़ का पैकेज जाता है कर रहा है। वो जो हेडलाइन छपती है ना अखबारों में, शर्मा जी के बेटे की 2 करोड़ की जॉब अमेरिका में, तो उसमें बाद में पता चलता है कि ईसॉप होते हैं और बाकी बेनिफिट्स भी काउंट कर लिए, वो पता नहीं चलता है। तो वो मेरे को ना थोड़ा सा वो होने लगा था कि नहीं यार, मुझे नहीं मजा आ रहा है इसमें। और दिमाग तो खुराफाती था ही यार, बचपन से काफी खिलौने तोड़ना, ये करना, सामान कुछ कुछ करना अपनी कॉलोनी में। एक बहुत ही अननोन शहर है यूपी का बदायूं, वहां हम लोगों ने एक बच्चों का अखबार चालू किया था अपने स्कूल में और कॉलोनी में, आइडियल कॉलोनी थी, बच्चों का अखबार चालू किया था। फिर फर्स्ट ईयर में आते ही मैंने अपनी साइकिल 2 बैचमेट्स को भेज दी थी। जस्ट मी शेयरिंग का इन्वेंशन मैंने ही किया था। और वो मैंने सेकेंड हैंड ली थी, ठीक है, वो सेकेंड हैंड ली थी 400 रुपए में, 4th ईयर के सीनियर से, जिसकी बहुत बढ़िया जॉब लगी थी। और फर्स्ट ईयर के 2 लोग जो लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, दोनों को बेच दी। आई थिंक 300 में बेची, तो 600 रुपए आए थे मेरे पास। तो दिस एक्सपेरिमेंट वेंट ऑन फॉर अ मंथ, और मैं दोनों को मेक श्योर करता था कि ज्यादा ये ब्रांच के साथ घुले मिले नहीं, वो बेचारे वैसे भी इंट्रोवर्ट शरीफ बच्चे थे। मैं और दोनों को रखता था, हाँ ठीक है ठीक है, बाकी पूरी ब्रांच को पता था क्या हो रहा है, सो दैट वी ऑल कैन हैव अ गुड लाफ। फिर वो एक हमारा दोस्त बड़ा आके चिल्लाया था मेरे को, बेवकूफ बना दे, इसकी टोपी उसके सर। हाँ, तो मतलब बड़ा समझ में आया, बहुत भोली भाली जनता है इस देश की। so, उसके बाद यार फिर मेस मैनेजर बना था मैं। जब मैं अपने हॉस्टल की मेस संभाली तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मेस में थी, वो 20 मेस लोग थे और मेस पर कमेटी में रहना एक अलग ही फीलिंग देता है कॉलेज में, यार मैं मेस हाँ, कमेटी में हूँ। तो पॉइंट हुआ था पॉपुलर ओपिनियन से, और लोगों को शायद भी लगता था कुछ करता तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई इसी को बना दो। तो मुझे बड़ा मजा आया यार, एक्चुअल में काफी चीजें सीखी कि पब्लिक डिमांड क्या होती है, अपोजिंग डिफरेंट डाइवर्स टेस्ट, पर्सनालिटीज, एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंट ब्रांचेस, ग्रुप्स का बिहेवियर, इक्वेशन, महाराज का बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर, और आपको हर कोई निगाह से देख रहा है अभी आदमी पैसा कमाएगा, हर आदमी आपको मान के चल रहा है आप चोर हैं, जबकि आप नहीं है। हाँ, सबको लगता था कि वो जो मैगी का पैकेट आया है ना, जो कम पड़ गया था लास्ट में 2 लड़कों के लिए, वो तुम्ही ने हजम किया है। हाँ, मतलब तुम यहाँ से सामान ले जाते हो और घर जाके दे दे। ये लो माँ, मैं राशन लाया हूँ की। सो ये सब किया था, उसमें बहुत मजा आया था। फिर यार मेरे जो दोस्त थे बचपन के, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, स्कूल फ्रेंड्स, तो उन लोगों को मैं देखता था, उनसे बातें करता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये लोग कैसे करते हैं, है ना। तो फिर एक फ्रेंड ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि पहले मेरी अपॉर्चुनिटी पापा ने दी थी, बोले कि वैभव मेरे डिपार्टमेंट में ये एक इशू आ रहा है, एक छोटा सा मेरे लिए टूल बनाओ, इसको मैं अपने पास से खुद पर्सनली पे करूंगा। तो उनको बेसिकली क्या चाहिए था, कुछ फंड्स आते थे काफी लार्ज अमाउंट के, तो उसको ट्रैक करने के लिए वो एक यूटिलिटी चाह रहे थे। मैंने कहा मैं 10,000 रुपये लूंगा, उसके बना दूंगा, मान गए थे। फिर मैंने अपने एक जूनियर को पकड़ा, मैं देखो आलसी आदमी, कोडिंग खुद नहीं करता था। हर्षा तो बहुत सही यूआई का बंदा है, बड़ा आदमी है अभी, है ना, जबरदस्त यूआई आर्किटेक्ट है। तो हर्षद ने बना दिया PHP MySQL जिंदाबाद, वेब यूटिलिटी बना दी, उसमें पापा के फंड्स ट्रैक हो रहे थे, भयंकर 100-200 CR के, बहुत बड़े डिपार्टमेंट के, पापा बहुत खुश, 10,000 रुपए दे दिए, मजा आ गया। 10,000 रुपए अपनी गाड़ी कमाई, मन में क्या, मम्मी को बोला माँ ये लो मेरी मेहनत की कमाई। तो मैंने कहा छोड़ो यार, पापा जलील कर लेंगे। फिर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है बरेली में, उसने मुझे अप्रोच किया। सो यार हम लोगों ने 2008 में पहला ऑनलाइन सेल्स
ऑल इंडिया सेल्स ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म बनाया था किसी एफएमसीजी कंपनी के लिए। वहां भी हर्षद इन्वॉल्व हुआ था। हाँ, वहां भी हर्षद इन्वॉल्व था। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि तुम दुनिया से आगे चल के, तुम समझ रहे हो 2008 है जहाँ इंटरनेट कैफे अभी भी चल रहे हैं, कुछ ही लोगों के पास जीमेल, ऑरकुट तो मतलब अड्डा है आप जैसे लोगों का, है ना। तो उस पे तुमने एक वेब बेस्ड ब्राउजर बेस्ड बना दिया जो खुल पा रहा है यार, एक नॉर्मल सेल्स का आदमी खोल पा रहा है, तो अच्छी चीज थी वो। फिर क्या हुआ, दिस इज व्हाट आई हैड ऑलवेज वांटेड यार। मुझे ना ये जो टेक्नोलॉजी वाले ब्लॉग्स होते हैं सिलिकॉन वैली के, मुझे स्टैनफोर्ड नाम के कॉलेज से बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वहां ना यार इट्स ऑल अबाउट दैट स्पिरिट एंड स्टेट ऑफ माइंड। ऑब्वियसली वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है एंड दे हैड द राइट इंग्रेडिएंट्स, बट इट इज आल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड काइंड ऑफ थिंग। तो यार आई जस्ट गॉट एक्सट्रीमली लकी एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड मालविया जी कि बीएचयू में मुझे ऐसे प्रॉफ मिले। एक प्रॉफ थे उस समय, डॉक्टर आशुतोष सरकार, यंग प्रोफेसर थे सर। सर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे जो कोई नहीं पढ़ता था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इलेक्टिव था 4th ईयर का। हाँ, सर की बात मुझे बड़ी मैंने भी अच्छी सेम लिया था अपने 4th ईयर में। आई थिंक हम लोग इसीलिए, मैंने काफी कुछ कॉमन है हम लोग। सो सर ने एक बात समझाई थी, द लॉन्ग टेल ऑफ एसएमबी इन इंडिया, 2008 के लेक्चर में समझाई थी। एसएमबी मतलब स्मॉल मीडियम बिजनेस सेंटर। ये हमारे का कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान में बोलते हैं मध्यम सूक्ष्म अति सूक्ष्म उद्योग। उसके बाद एक और आता है जिसे बोलते हैं गृह उद्योग, जो मेरे माँ बाप को लगता है मैं चलाता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी घर से बैठ के। वो मुझे अपने हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं अचार पापड़ आम बनाने वाले लोगों से। तो यार प्रोफेसर सर ने फिर मेरे को स्पॉट कर लिया कि यार ये स्टार्टअप कर रहा है और ये बना रहा है, तो सर ने मुझे कहा कि आई विल सपोर्ट यू। सर ने मुझे मतलब फिर मैं विदेश भी गया था इंटर्नशिप पे। वहां जाके तो मजा आ गया भाई। फ्रांस गया था, बहुत जबरदस्त लैब में, छग्गी होके भी झूठ नहीं बोला था इंटर्नशिप में कि छग्गी नहीं हूँ, बताया था घर से छग्गी हूँ, पर जो पूछोगे वो बता दूंगा ठीक ठीक। इंटर्नशिप ऑफर की थी और मेरे और फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा काम किया था पिछले साल, तो दे हैड अ गुड इमेज ऑफ आईटीपीएचयू। वो भी एक बात है। तो मेरे पर भी था कि मैं भी इमेज अच्छी करके हूँ, खराब करके ना हो। तो वापस आके फिर प्रॉपर हमने अपना काम चालू किया। हम लोगों ने पता क्या सोचा था, वी वांटेड टू डिस्प्लेस टैली। टैली कॉस्टली था, पायरेटेड चलता था, और डेटा जो है लोकल ड्राइव में स्टोर होता था। हम उसको ऑनलाइन ले जाना चाह रहे थे, क्लाउड। तो वी वर ट्राइंग टू बिल्ड खाता बुक काइंड ऑफ थिंग इन 2009। प्रॉफ ने 1 महीने की सैलरी दी थी अपनी, और पूरा टाइम रिसोर्सेज सब कनेक्ट किया था। तो हम लोगों ने कॉलेज में ही डेवलप कर लिया था। मैंने अपने जूनियर्स हायर किए थे, 5-6 जूनियर्स हायर किए थे। तो यार इस तरह से हुआ। प्रॉफ ने भी बोला था कि बेटा तुम स्टार्टअप तो करो, तुम्हारे पापा मेरे से बहुत नाराज हो जाएंगे। तो किया स्टार्टअप। अच्छी बात हुई कि जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था वो डेफर हो गया था बिकॉज ऑफ रिसेशन, तो मेरे को टाइम और में गया था। और उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ था कि भाई यूपी में अगर आप हैं, आपके पेरेंट्स आपको घोर जज करेंगे अगर आपके पास उनका टेम्पलेट वाला सक्सेस का मेट्रिक नहीं है, दैट इज जॉब। ट्रू। काफी मुझे मतलब पापा ने, उनकी भी प्रॉब्लम थी बेचारे, क्या करें। आप तो हमारे यूपी का हाल जानते ही हैं, हमारे सारे श्रोता जानते हैं यूपी का हाल उस जमाने का। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। जैसे पापा से अगर कोई पूछता है लड़का क्या कर रहा है, तो पापा को लगता है अगर वो इंजीनियर बोलेंगे तो लोग जल्दी जान जाएंगे, और डेटा साइंटिस्ट बोलेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो उनसे कह देते हैं लड़का इंजीनियर है, तो मैं पापा से बता, तो पापा नहीं मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, एक अलग चीज है ये। तो कहते नहीं, इंजीनियर सब समझ जाते हैं, वही अच्छा है। हाँ ये एक चीज है जिससे, हाँ मतलब ठीक है, अब जिससे उनका काम हो जाए, जिससे उनको सोशल सैंक्शन और कम्युनिकेशन हो जाए, तो ये है। तो फिर यार मैं चला गया था बैंगलोर में जाके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बैंगलोर एक छोटा सा सस्ता सा क्रूड अप्रोक्सीमेट कैलिफोर्निया जैसा माहौल था उस समय। काफी लोग कैलिफोर्निया से वापस आके कैलिफोर्निया को रिप्लिकेट करने की कोशिश करते थे। जो जोना चाहते थे वो यहाँ रह के प्रैक्टिस करते थे कि वहां जाके कैसे बिहेव करेंगे। और कुछ मेरे जैसे होते थे जो सोचते थे इन लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, अपॉर्चुनिटी तलाशते थे। तो तो ये रहा। तुमने कॉलेज के बाद? मैंने कॉलेज के
तुरंत बाद जो है मैं चला आया मैं भी बैंगलोर। मुझे बस ये पता था, मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट हुए थे 2 प्लेसमेंट, और एक मेरी मैकेनिकल की ही कंपनी में हुआ था मेरा, पर मैं उसमें गया नहीं। और फिर मैं चला आया बैंगलोर, क्योंकि मुझे डेटा साइंस में किसी ने बता दिया था कि कुछ कुछ बहुत अच्छा, और मैं पढ़ने भी लगा था। और एक किताब आई थी फ्रीकोनॉमिक्स, बहुत पुरानी किताब है, तो मैंने फ्रीकोनॉमिक्स पढ़ ली थोड़ी सी, मुझे लगा यार ये तो कुछ तो नंबर वंबर का खेल बहुत सही चलता है। और मनी बॉल मैंने देखी थी, तो मनी बॉल जैसी चीज जो है वो मुझे लगा डेटा साइंस में ही अभी हो रही है। तो फिर मैं यहाँ चला आया, फिर मैंने यहीं पे थोड़ा दिन, मतलब आखिरी सेमेस्टर से जो चीज चालू कर दी थी उसको कंटिन्यू किया। एंड देन डेटा साइंस की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, फिर मैं वही करने लगा यहाँ पे आके। अगर मैं हम्म 3 डिकेड बस पीछे चला जाऊं तो ग्रैंड हम्म। पेरेंट्स की जनरेशन के हिसाब से लड़का मूवी देख के बिगड़ गया। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं मेरे सही दिमाग है। में एक एक चीज और आ रही थी अभी, जैसे आपने बोला कि ये सब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अपनी बता रहे कि कैसे वहां पे आए। मैंने जब आपसे पहली बार बात की थी, तो आपने मुझे एक, आपको याद होगा हम लोग गूगल मीट पे बात कर रहे थे और आपने एक फोटो दिखाई थी लूनर सोसाइटी की, ठीक है। और उसके बाद जब भी मेरी आपसे जब भी बात हुई तो ऐसे बात होती थी कि मैं अगले 3 मिनट के बाद मेरी मीटिंग है, और हम क्या इस टाइम स्लॉट के बीच में जैसे 1:17 से 1:22 के बीच में बात कर सकते हैं। तो मैं कहता था ठीक है उस समय, हाँ मैं फ्री रहूंगा, ऐसे करके जो भी बात होती थी आपका टाइम स्लॉट मिलता था। तो ये सारी चीजें, ये टाइम मैनेजमेंट की, और जैसे जो लूनर सोसाइटी वाली, मतलब वो कितना बड़ा कंसेप्ट है अपने में ही। तो उस चीज को, आपकी प्रेजेंट जो आपकी जर्नी जा रही है, जो भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप में मदद हुई, उसको आप कैसे देखते हो? सो लेट्स गो बैक टू जो आईआईटी जेई। यार आईआईटी जेई ना एक ऐसा हुआ होता है जो तुम्हें जीतना है। अब उसमें हम्म, करना क्या है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट्स पकड़ समझने हैं और अप्लाई करके करना है, और वीकली फोर्टनाइटली बेसिस पे टेस्ट क्लियर करना है, हाँ जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और हम्म प्रैक्टिस होती है। और फिर फाइनली तुम्हारी लॉटरी के दिन तुम्हें वो सब अप्लाई करके एक ऐसा स्कोर लाना है जिससे तुम्हें, वाह बेटा कैसीनो में जीत गए तुम ये। ठीक है। हम्म। अब तुम्हें बीच में डाउट आएंगे। लर्निंग तब होती है जब तुम एक ग्रुप के साथ होते हो, ये भैया साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं, है ना। अकेले बैठ के तुम लर्न नहीं करते हो जितना तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के और डिफरेंट वैरायटी के दोस्तों के साथ बैठ के लर्न करते हो। ट्रू ट्रू। ठीक है। और एक और चीज होती है, यार तुम्हें तो सवाल उससे पूछना चाहिए जो या तो बहुत सिंसियरली उस प्रॉब्लम को ट्राई करके हैंडल करके सक्सीड हो चुका हो या फेल हो गया हो। फेल हो गया, सही बात। अब तुम जाके यार दूध वाले से पूछोगे भैया मेरे को फिजिक्स का सवाल बता दे, हाँ हाँ। परेशान हो, मैं मानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुम पूछ किससे रहे हो या तुम्हारे पास अवेलेबल कौन है बताने के लिए, दूध वाला। हम्म हम्म वो तो आपको कविता सुनाएगा, अरे भैया इसमें क्या है, अब देख लीजिए ये तो ऐसे हो जाता है। मन लगाइए तो हो दैट इज, जाएगा। हाँ मन लगाइए, हिम्मत मत हारिए, वो यही बोलेगा ना जैसे पंचायत में वो बोलता है जीतू भैया को, हाँ हाँ हाँ। अरे आप कर लेंगे, आप मेहनत करिए। और क्या बोलेगा बेचारा। व्हाट दैट गाय नीडेड वाज सही बात। अनदर फ्रेंड ऑफ हिज जो उससे क्वेश्चंस डिस्कस कर ले, भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर, यहाँ अटक गया हूँ, राइट। दैट इज हम्म। व्हाट इट्स सिंबॉलिक ऑफ हम्म at certain levels. So yeah, it is always a group of people that actually creates an environment for achieving better things. अब तुम जैसे अकेले एक वो बन गए थे एक्सप्लोरर, अब तुम हम्म। सोचो कोई और एक्सप्लोरर भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता, कितना मजा आता तुम्हें। सही बात है। सोचो तुम्हें एक दूसरे गर्ल्स हॉस्टल का एक्सप्लोरर मिल जाता है इस जर्नी में कॉलेज, तो तुम्हारी मतलब मजे ही आ जाते हैं, बेस्ट ऑफ हाँ द टाइम हो जाता तुम दोनों का। नो इन हाँ। नो अदर सेंस, इन गुड पर सेंस ओनली, पर मैं राइट। मैकेनिकल में था। हाँ वो तो श्राप है ब्रांच को। फिर So it is what it is here. It is always a group of people, and I think 2-3 people of different background is very important. So लूनर सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है यार, वो एक इंग्लैंड से आया था। ये लोग हर फुल मून की नाइट को साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, लीडिंग बिजनेसमैन, एकेडमिशियंस मिलते थे, और जेम्स वॉट ने जो इंजन, स्टीम इंजन का इम्प्रोवाइजेशन किया था ना, स्टीम इंजन इन्वेंट नहीं किया था, वो उनकी उस जमाने की पीआर थी कि उन्होंने इन्वेंट कर दिया, उसने उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई थी। ठीक है।
तो उसके बाद जो आउटपुट आया था वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट था, मतलब कोयला कम लगता था और वर्क काफी ज्यादा होता था। वर्क बेसिकली जो मेन उसकी एप्लीकेशन थी वो जो मैंने पढ़ी है वो ये थी कि कोल माइन से पानी निकालना होता था। तो पानी निकालने के लिए बहुत बढ़िया था, थोड़ा सा कोयला डालो काफी सारा पानी निकल रहा था। तो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनको बोला था कि लेट्स डू अ जॉइंट वेंचर, एंड पेटेंट फाइल कर दिया था। दैट वाज द ब्यूटी। तो इट वाज बिकॉज ऑफ दिस लोनर सोसाइटी इंडिया बिकेम गुलाम and the world is what it is now. And obviously, we are now a free superpower on the verge of being a superpower. So it's a group of people who, you know, when they can discuss, ask questions about the latest knowledge system. ऐसा नहीं है कि यही साइंस का है यार, उससे पहले भी आई एम श्योर ग्रीस में जो फिलोसोफर हुए हैं, हाँ. उससे पहले जो गैलीलियो से पहले हुए हैं, वो लोग भी यार, उनकी भी एक सोसाइटी रही होगी, ग्रुप ऑफ पीपल रहा होगा। फ्रांस में जब केमिकल वाले रेवोल्यूशन हुए थे तो वहां भी एक ग्रुप ऑफ पीपल था, अकेला आदमी नहीं करता यार। जितनी जल्दी लोग मिलके बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो एक दबी सी आवाज आती है, यार ये नहीं समझ में आया मुझे, उसमें बहुत पोटेंशियल होता है बढ़िया चीज होने का। So it's that group of people. So, you know, it's that group of people that propels you, that makes your learning faster, and that makes your chances of succeeding also. And discovering something totally new. अब तुम ऐसे देखो, अच्छा यार, जब पोर्टुगीज लोग निकलते थे एक्सप्लोर करने के लिए तो राजा उनको पैसे देता था, शिप देता था और खूब सारे लोग देता था। क्यों देता था इतने सारे लोग यार? बिकॉज 2 लोग 3 लोग जाके एक नई जगह एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जर्नी में भी तुम्हें चाहिए यार 25-50 लोग, आधे तो मर जाएंगे। लेकिन इमोशनल ट्रॉमा होगा, कई बार किसी की कोई और पर्सनालिटी होगी, किसी को सेंस ऑफ डायरेक्शन अच्छा होता है, किसी के अंदर सेलिंग की ताकत होती है, किसी के अंदर नेगोशिएशन की ताकत होती है, किसी को पता करना आता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नए अननोन एरिया में। वो सारी चीजें रही हैं हमेशा से। एंड आई एम श्योर कि जब हम लोग स्टोन एज में होंगे तब भी यही होता होगा यार, ग्रुप ऑफ पीपल ही होंगे जिन्होंने खेलते खेलते फायर क्रिएट कर दी होगी। हाँ, 4 लोग बात करेंगे, कहेंगे मारो इस पे, मारो एक बार पत्थर पे, कुछ होगा देखो। मारो उसको। बहुत मतलब जान निकली होगी, अब क्या करें, भाग गए होंगे। आई थिंक जंगल वंगल जल गया होगा। तब लगा होगा हाँ यार ये तो हो रहा है कुछ इससे। नहीं, तब नहीं, जब कंट्रोल करना होगा तब समझ में होगा। अच्छा नहीं, एक्चुअली जब दोबारा रिप्रोड्यूस करके कंट्रोल किया होगा ना, तब लगा होगा हमने कुछ फोड़ा है। पहले तो डर के मारे भाग गए होंगे, बताए नहीं होंगे। अगर यूपी में इन्वेंशन हुए होता तो पक्का छुप जाते। हमने नहीं किया, मैंने ना हो, मेरे को ना पता, मैं तो वहां तक। ट्रू। एंड जो ये आपका टाइम मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, मतलब जो आप टाइम मैनेजमेंट, नॉट गुड। आई ट्राई टू बी, इट्स पैथेटिक एक्चुअली। अच्छा, बिकॉज वो क्या हो गया है कि मेरे को सिखाया गया था एक बहुत अच्छे टीचर ने कि यार तुम लिस्ट बना लो 5 चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं अगले दिन के लिए, उसमें से 3 कर लेना, 2 अगले दिन डाल देना। लेकिन आजकल क्या हुआ है यार, ये 2000 लेट 2000 की जो टेक्नोलॉजीज आई है ना इंटरनेट वाली, which is called instant messaging, social media, इतने नोटिफिकेशन आते हैं व्हाट्सएप के, मतलब दिमाग। वो एक मीम चली थी ना लिंक्डइन पे, योर माइंड प्रेशर कुकर की विसल अलग आ रही है, मीटिंग अलग बज रही है, स्लैक चैनल अलग बीप कर रहा है, व्हाट्सएप पे अलग हो रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू फोकस। आई थिंक एक ऐड आना चाहिए, हाँ मैं परेशान था, फिर मैंने खाया वो कौन सा कैप्सूल आता है सलमान खान जो बोलता है, रिवाइटल। हाँ रिवाइटल, अब मैं कंसंट्रेट करके काम करता हूँ। ओके, तो बट या आई ट्राई टू फिगर आउट कि अगले दिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट 5 चीजें क्या करनी है, उसमें से 3 हो जाती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मतलब कि सॉर्ट होना ही चाहिए आपको, थोड़ा सा तो प्लान रखने चलना ही चाहिए प्लान के साथ, ये नहीं कि कुछ सब कुछ रैंडम ही हो रहा है, हाँ भाई वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होना। नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऋतिक रोशन ने हमें दिखाया है एलओसी में उसके पिताजी कैसे जलील करते हैं उसको, याद है? लक्ष्य। हमें हमेशा बॉलीवुड की दी हुई शिक्षा नहीं भूलनी चाहिए, ना हॉलीवुड और ना सिटकॉम्स की। और चाचा चौधरी और वो पीछे फ्रेंड्स का पोस्टर लगा है, मुझे एक के लग रहा है कि शिक्षाएं उससे भी कहीं ली गई है। मैं उसके बारे में भी आऊंगा, भी पूछूंगा आपसे जरूर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो एक चीज और मैं थोड़ा सा मतलब बहुत ही नॉर्मल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, और
ये थोड़ा बहुत ही फॉर्मल सवाल है, और ये हर कोई कहता है, मतलब जो थोड़ा स्टार्टअप में होता है, या थोड़ा जैसे मेरा दोस्त है, वो बहराइच में जो है क्या करता है कि वो मोबिल ऑयल बेच रहा है, और वो कुछ ना कुछ लोन के लिए अप्लाई किया करता है। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है, उसका मानना ऐसा है कि वो कहता है कि यार गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही स्टार्टअप के लिए मेरे। पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या एज अ एक्सपीरियंस रहा है कि गवर्नमेंट के साथ काम करने में क्या दिक्कतें आई हैं? और ये जो लोग कह देते हैं यार गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए मदद नहीं कर रही है, उसके बारे में आप व्हाट्स योर ओपिनियन? सो हम लोगों की एक ब्यूटी है ह्यूमन माइंड की। हम्म 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 हम लोग लार्ज कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ना एक पर्सनालिटी दे देते हैं। हम्म हम्म हम्म, जैसे दशहरा होता है ना, तो रावण जी को जलाते हैं जाके। हाँ रावण रहे होंगे, लेकिन वो मेरे से ज्यादा काबिल इंसान रहे होते भाई। मतलब उनको राम जी ने मारा था। रावण के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, राइट? बट हम जाके बड़ा, अरे रावण को मार दिया, देख लो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज थिंग्स वी don't understand. Our human mind tries to create a personality out of it and say that the personality or this particular thing is good and bad. First, आदित्य, सिंपल सी चीज है यार। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ group of people with a certain set of resources, guided and controlled by certain procedures written in a book, and working towards a goal set by the top executive. यही गवर्नमेंट होती है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट वो भी इंसान है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा यार, थोड़ा सा अजीब सा है। हाँ। ट्रैफिक हवलदार होता है, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है। वो गवर्नमेंट है अपने आप में, पर हम उसको गवर्नमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम बिना हेलमेट लगाए जाते हैं ना, उस पर पूरी धौंस मारते हैं। हाँ हाँ अरे हाँ कैसे दे दें, है ना? उसको हम गवर्नमेंट नहीं मानते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्वेश्चन शुड बी, what are the schemes that government has for startups? What are the easier schemes to get? What are the difficulties in the schemes which we are not able to get? And what is the way to get that to scheme? address those and navigate those? ब्लैंकली ये बोल देना कि गवर्नमेंट बिक गई है। गवर्नमेंट, वो एक मीम आई थी ना, वो बिक गई है गवर्नमेंट वाली। गवर्नमेंट वो यार हमारे लिए इजी वे है। हाँ हाँ हम लोग, मैं जब कॉलेज में था तब मैं टिकट बुक करते वक्त बहुत घर आता था, यार क्या है, मैंने कैसा सिस्टम बनाया, टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं ये वो। फिर बिकॉज ऑफ द वर्क वी हैव डन, देन वी now you are रियलाइज, working ओ with माय हाँ गॉड, ओ माय गॉड, इतना लोड है ट्रांजैक्शन का भाई, ये तो इंडिया की अमेजन है। सो कमिंग टू योर फ्रेंड्स क्वेश्चन, उसको किस तरह की हेल्प चाहिए? उसको लोन चाहिए, उसको कंपनी रजिस्टर करानी है, उसको बिजनेस चाहिए, उसको मार्केटिंग करनी है, उसे टेक्नोलॉजी में हेल्प चाहिए। तो यार ये जो गवर्नमेंट वाली पर्सनालिटी है ना, इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। फाइनेंस के लिए पीएसयू बैंक्स हैं, उसकी पॉलिसीज बनी हुई हैं और बिल्कुल लेआउट किया गया। अब तुम कहोगे लेआउट मैं क्या करूं? उसका रीजन ये है यार, अगर प्रोसीजर लेआउट नहीं किया जाएगा और गवर्नमेंट एक आर्बिट्री चीज हो जाए ना, कि नहीं नहीं आप आए शर्मा जी के बेटे एप्लीकेंट, तो फिर वर्मा जी के बेटे तो नरक काट देंगे, ये देखो पार्शियलिटी हो रही है। तो दे हैव टू गो बाय अ सिस्टम जो भी डिफाइन किया गया। अब उसमें कई बार मेरे साथ भी होता है और तुम्हारे साथ भी होगा कि तुम उसमें नहीं आओगे, उसके तुम रिसीविंग एंड पे आ जाओगे, तुम बेनिफिशियरी नहीं होगे जो तुम्हें लगता है सही है। इट डजंट मीन कि यार, मतलब अच्छा एक सिंपल सा बात, लॉकडाउन था ना अभी यूपी में। तुम यूपी में बैंगलोर में? अभी तो बैंगलोर में हो ना? बैंगलोर में भी है। लाइट आ रही है 24 घंटे? इधर तो आ रही है। पानी आ रहा है घर में? हाँ इधर तो आ रहा है। दंगा उंगा तो नहीं हुआ ना शहर में? नहीं नहीं नहीं। यार इसका मतलब कुछ अंकल या आंटी लोग होंगे, कुछ तुम्हारी मेरी एज के लड़के होंगे जो जाके अपना अपना काम कर रहे होंगे, कोई सब स्टेशन पे गया ही होगा, चाहे वो कोई भी हो यार। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। कोई लाइन का फॉल्ट हुआ होगा, जाके ठीक किया होगा, कहीं सीवर लाइन फटी होगी, पाइपलाइन हुई होगी, उसने ठीक किया होगा ना। तो people are working 24/7. We need to be very clear what we want from them within the constraints they operate in.
मतलब अब तुम कि जाके बोलो वो कि जो हमारी इफ एल्स वाली कंडीशन है वो उसमें फिट बैठ रही है कि नहीं, हमको वो चेक करना चाहिए पहले। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि यार ये हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं या बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, यार वहां यूजुअली क्या होता है ना, एक आदमी के ऊपर 100 लोगों का काम होता है, 100 लोगों के बराबर का काम होता है। हम्म 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 ऐसा नहीं है जो हम सोच लेते हैं कोई काम नहीं होता, नहीं यार, देयर आर मैनी पीपल हु रियली वर्क इट आउट। अभी का एग्जांपल ले लो ना, हम लोग तो घर में बैठे हुए हैं, वो लोग जा रहे होंगे ना कोई। सही सो बात है। योर फ्रेंड नीड्स टू हैव अ वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड आस्क कि उसको हेल्प किस तरह की चाहिए, हम्म और हम्म उसमें कैसे कैसे रास्ते बने। एंड मैंने कई बार देखा है, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि अरे नहीं इसको फोन कर दो, उससे जुगाड़ लगा, शायद वो पहले ऐसा होता था, होता रहोगा, आई एम वेरी श्योर, बट बिना ये सब किए भी चीजें होती हैं। आपका आस्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए कि मेरे को लोन चाहिए, मेरी ये बैलेंस शीट है, मैं इतने साल से ये चला रहा हूँ, मेरी कंपनी का टर्नओवर ये है, ये मेरे पास ये है और मैं ये करूँगा। हाउ इज योर ठीक है, एक्सपीरियंस गोइंग वर्किंग विद द गवर्नमेंट? सो आई थिंक इट हैज बीन better than going to Stanford for MBA. हाँ, I'm not kidding. The breadth and depth of experiences our project has provided is mind-boggling. And at least for me, हाँ, अब ये भी हो सकता है कि मुझे लग रहा है मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ और फिर पता चले किसी से बात, अरे नहीं यार हम तो बेवकूफ बन के रहे, ये भी हो सकता है। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट। वो तो तब पता चलेगा जब मतलब मैं उस तरह के लोगों से बात करूंगा। बट आई थिंक काम करके तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत मजा आया है। हाँ, उनके कॉन्स्टेंट होते हैं, मैं उनसे हम लोग झगड़ा करते हैं, वो भी झगड़ा करते हैं। इट्स लाइक वन ऑफ द एडवाइजर्स टोल्ड अस कि इट इज लाइक एक व्हील घूम रहा है 10,000 आरपीएम पे जो स्टार्टअप होती है, एक बहुत बड़ा सा फ्लाई व्हील है जो घूम रहा है 10 आरपीएम पे हजारों सालों से और घूमता रहेगा। अब इन दोनों के बीच में मैचिंग करानी है। हाँ, वो टॉर्क मैच होना चाहिए, वो टॉर्क मैच होना चाहिए मैकेनिकल दोनों के बीच में। मैकेनिकल इंजीनियर हो ना तुम, समझ गए, बस यही है। हाँ बहुत बड़ा हाँ फ्लाई व्हील है जो 10 आरपीएम पे हजारों सालों से घूम रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब वो तो मुनार के बराबर का फ्लाई व्हील। और एक स्टार्टअप है जो बिल्कुल लट्टू होता है ना, लट्टू की तरह घूमे पड़ी है। बहुत अच्छी एनालॉजी थी है। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस काम बनाना है। सो यार, एज अ स्टार्टअप देयर आर टू थिंग्स यू कैन डू वेरी क्विकली। You can innovate faster, you can execute faster. You don't need anybody's permission. डिसीजन मेकर कौन होते हैं? नहीं तो लोग होते हैं जो एक कॉफी शॉप की टेबल पे बैठ के आराम से डिसाइड कर